भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद उद्योगपतियों के हिसाब से बनाया हुआ ये झूठ का पुलिंदा है। पेपरलेस के नाम पर इन्होंने विकासलेस जो बजट पेश किया है उसमें गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, विशेष तौर पे जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये संकल्प पत्र पे नहीं बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा था गांव के बेटे के हाथ में, गरीबों के हाथ में लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। क्या दिया? हम विधायकों को देना चाहते हैं। गांव के बेटे के हाथ में लैपटॉप मिलने वाला है अगले बजट में। अब इनका काम खत्म। आखिरी मौका था, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ये बजट पेपरलेस के नाम पर विकासलेस है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद जा रहे हैं, गाँव से खदेड़े जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही। यही वो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो सड़कों पर महंगाई के खिलाफ थे, और जब सरकार इनकी आ जाती है तो इनकी भाषा बदल जाती है, बोलती बदल जाए। ये सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मद और मजहब को बेचना चाहते हैं। योगी सरकार का आखिरी बजट आ चुका है और हमारे साथ राजेश यादव जुड़े हुए हैं। आप तो ट्रैक्टर वैक्टर लेके पहुंच गए थे विधानसभा, ट्रैक्टर वैक्टर भी सीज कर दिया गया। अब महंगाई की मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार कह रही है बजट जो आया उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को आखिरी ये मौका था कुछ करने का। 4 साल में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि 5वां बजट जब पेश किए तो कहे थे पेपरलेस है। पेपरलेस के नाम पर इन्होंने विकासलेस जो बजट पेश किया है उसमें गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, विशेष तौर पे जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था उसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यदि है तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। इनको जनता जान गई है। आने वाला अगला बजट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में गांव का, किसान का बेटा लैपटॉप लहराता हुआ यूनिवर्सिटी में जाता था, उसको गांव के बेटे के हाथ में लैपटॉप मिलने वाला है अगले बजट में। अब इनका काम खत्म। आखिरी मौका था, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि यह जो बजट है, इस बजट से जो रोजगार है वो आएगा। अभी सतीश महाना जो औद्योगिक मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि आईटी पार्क हम लगवाने जा रहे हैं। हमने पूछा कि 6 आईटी पार्क की आपने बात की थी, अपने संकल्प पत्र में कितनी लगी? वो कह रहे हैं इस बजट से 6 का 6 लग जाएगा। ये संकल्प पत्र पे नहीं बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा था गांव के बेटे के हाथ में, गरीबों के हाथ में लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। क्या दिया? हम विधायकों को देना चाहते हैं। इसीलिए मैं लैपटॉप लेकर के नहीं आया कि जब तक गांव गरीब किसान के बेटे के हाथ में, जो नौनिहाल हैं, हमारी बहनें, उनके हाथ में जब तक लैपटॉप नहीं होगा, जो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था, तब तक हम पेपरलेस के लिए लैपटॉप लेके नहीं आएंगे। ये बजट पेपरलेस के नाम पर विकासलेस है। ये बजट विकास के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद उद्योगपतियों के हिसाब से बनाया हुआ ये झूठ का पुलिंदा है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि यह जो बजट आया है, इस बजट से विपक्ष घबराया है कि विपक्ष के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि इसमें जनता के लिए क्या है। जनता तैयार है उत्तर प्रदेश की कि जनता के बीच में जब आएंगे। आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद जा रहे हैं, गांव से खदेड़े जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही। इसलिए ये बजट झूठ का पुलिंदा है। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आगे का पन्ना और पीछे का पन्ना बदल दिया गया है। कुछ भी गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, विशेष तौर पे नौजवान और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन तेल का जो दाम है वो अभी भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है। ये सारे जान रहे हैं कि ये कितनी कमीशन खा रहे हैं और किसके लिए। यही वो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो सड़कों पर महंगाई के खिलाफ थे, और जब सरकार इनकी आ जाती है तो इनकी भाषा बदल जाती है, बोलती बदल जाए। ये सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्होंने नारा दिया था महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैंने तो उस दिन विरोध प्रदर्शन में कहा कि पहले तो महंगाई तुम्हारे लिए डायन थी, और आज अम्मा और मौसी कैसे हो गई? किस मुंह से आप महंगाई के लिए गाना गाते थे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। कैसे दीवारें खड़े हो जाएं, कैसे नफरत हो जाए, कैसे बंटवारा हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मद और मजहब को बेचना चाहते हैं, बस। देखिए हमारे साथ राजेश यादव जी थे। साफ साफ ये कहना है कि जो यह पूरा बजट है वो बजट चुनावी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मगर सरकार का ये दावा है कि इस बजट से फ़ायदा मिलेगा। मगर अब आप तय कीजिए यह बजट आपके लिए कितना कारगर है और कितना अच्छा है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।